बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फातिमा अंजुम। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग CSTR को सिमुलेट करेंगे और इसके लिए मैंने ये एस्पेन हाइसिस की जो बेसिस ऑफ सिमुलेशन का ट्यूटोरियल है उसमें से CSTR के चैप्टर को सेलेक्ट किया है और इसी चैप्टर को फॉलो करते हुए हम लोग CSTR को सिमुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सिमुलेशन डिफाइन करने के लिए फ्लूइड पैकेज और कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स हमारे पास जो गिवन है वो है प्रोपाइलिन ऑक्साइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और वाटर। बेसिकली ये जो हमारा रिएक्शन है वो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइलिन ऑक्साइड टू फॉर्म प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। तो हम लोग अपने सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं सबसे पहले। ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर। तीनों कंपोनेंट्स हमने ऐड कर लिए। फ्लूइड पैकेज जो हम लोगों को गिवन है सिमुलेशन में वो है यूनिक्वैक। तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फ्लूइड पैकेज भी हमारे पास ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने रिएक्शन ऐड करना है। तो हम लोग रिएक्शन में जाएंगे और ऐड करेंगे। ओके, उससे पहले हम लोगों ने ये कहना है कि फ्लूइड पैकेज में बाइनरी कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। जिस तरह मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा फ्लूइड पैकेज है। अब देख सकते हैं कि सेटअप के बाद बाइनरी कोफिशिएंट्स का बटन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो बाइनरी कोफिशिएंट्स हैं हमारे इन तीनों कंपोनेंट्स के, वो हमारे पास अननोन है। तो हम लोग अपने प्रॉपर्टी पैकेज यूज़ करके जो अननोन कोफिशिएंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट एस्टिमेशन में ऑप्शन है कि इंडिविजुअल पेयर, अननोन ओनली, ऑल बाइनरीज या रीसेट पैरामीटर्स। तो हम इसमें अननोन ओनली को सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो अननोन थे वो हम लोगों के पास जो है वो फाइंड हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप होगा रिएक्शंस को ऐड करना। इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास अननोन फाइंड हुए हैं, वैसे ही हम लोगों ने अननोन फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड करना है और ये जो हमारा रिएक्शन है ये बेसिकली काइनेटिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों ने काइनेटिक्स डिफाइन करनी है। CSTR मॉडलिंग में हम लोग यही करते हैं। तो हम लोग, मैं रिएक्शन ऐड करूँगी, ऐड रिएक्शन में काइनेटिक, और इसमें हम लोग अपने कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। अब हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और बाकी हमने चीज़ें ऐड करनी है। तो हम अपने रिएक्शन में देख सकते हैं कि सिंगल एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है सबका। हम उसको ऐड कर लेते हैं, 1 -1 एंड -1। ठीक है। अब बाय ये फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको हम लोगों ने कंसीडर करना है। तो हम लोगों ने ये करना है कि बेसिस पे मोलर कंसंट्रेशन की बेसिस पे हम लोगों ने सारा वो अपनी सिमुलेशन करनी है। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास हम लोगों को काइनेटिक्स सिमुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम आर्हीनियस कोफिशिएंट
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और बी की वैल्यू इंसर्ट करें। तो इसके लिए हमारे ट्यूटोरियल में वैल्यूज़ गिवन है, हम वहीं से ले लेते हैं। ओके 1.7 into e raised to power 13 इसी तरह ए की वैल्यू 3.24 इंटू ई इसके यूनिट्स कंफर्म कर लेते हैं। हमारे पास BTU पर पाउंड मोल है और हमने भी यही रखे हैं। और थर्ड है हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। अब एक एडिशनल चीज़ हम लोगों ने इसमें ये ऐड करनी है कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये विद एक्सेस ऑफ वाटर है, तो हमारा जो फॉरवर्ड ऑर्डर है उसमें जो वाटर का वैल्यू है ना, इसको हम 0 कर देंगे। अब ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये जो रिएक्शन है विद एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो कर रहा है। जो रिएक्शन फेज़ है इसको हम लोगों ने कंबाइंड लिक्विड फेज़ पे रखना है और मोलर कंसंट्रेशन की ये सारी अब स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द ट्यूटोरियल किया है या नहीं। सो मैं एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन में तीनों कंपोनेंट्स ऐड किए, उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐड किए। फॉरवर्ड रिएक्शन में वाटर का फॉरवर्ड ऑर्डर 0 करने का मीन्स ये है कि हम लोगों के पास वाटर जो है वो एक्सेस में है। थर्ड स्टेप ये किया कि हम लोगों ने रिएक्शन का फेस कंबाइंड लिक्विड किया। इट्स नॉट वेपर लिक्विड, इट्स कंबाइंड लिक्विड, तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड फेज रिएक्शन है। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि हम लोगों ने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको रखना है, तो उसके पैरामीटर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया, ए की वैल्यू और ई की वैल्यू। अब हमारे पास रिएक्शन ओके हो चुका है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब सिमुलेशन एनवायरनमेंट में इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं विद आवर फ्लूइड पैकेज। अब हम लोग सिमुलेशन एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे और सबसे पहले एक स्ट्रीम ऐड करेंगे। हमारी ये सिमुलेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि हम दोनों स्ट्रीम्स को एक मिक्सर में मिक्स करेंगे और उसके बाद एक सिंगल फीड स्ट्रीम जो है वो CSTR में जाएगी। तो हम सबसे पहले स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं। ये जो हमारी स्ट्रीम है इसको हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोल ऑक्साइड का, सॉरी प्रोपाइलीन ऑक्साइड। इसकी कंडीशंस जो है हम अपने ट्यूटोरियल में से लेते हैं। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.1 ATM और 150 पाउंड मोल पर आवर, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.1 ATM और मोलर फ्लो रेट हमारे पास 150 पाउंड मोल पर आवर है। कंपोजिशन हमारे पास इसकी 1 है। ये स्ट्रीम हमारे पास ओके हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और स्ट्रीम ऐड करनी है जो कि है वाटर की। इसको हम रीनेम कर लेते हैं वाटर और इसकी कंडीशंस हम देख लेते हैं। 75 डिग्री C 16.17 PSI और 1100 पाउंड पर आवर। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारा 75, प्रेशर 16.17
और मैथ फ्लो रेट हमारे पास है 11,000। कंपोजिशन हमारी पास 1 है। ये हमारे पास स्ट्रीम ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोगों ने एक मिक्सर ऐड करना है। तो ये हमारे पास मिक्सर की सिंबल है, इसको क्लिक करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं। इनलेट पे हमारे पास 2 स्ट्रीम्स हैं। आउटलेट को हम नेम कर देते हैं फीड, और मिक्सर हमारे पास ओके हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने CSTR ऐड करना है। तो ये हमारे पास CSTR की सिंबल है, इसको क्लिक करके हम लोग अपनी स्ट्रीम पे ऐड कर लेते हैं। और इसकी इनलेट स्ट्रीम हमारे पास फीड है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल में भी हम लोगों को यही इंडिकेशन जो है वो दी गई है। अब जो हमारा CSTR है, इट्स एन आइसोथर्मल रिएक्टर, आइडियाबैटिक नहीं है। तो आइसोथर्मल रिएक्टर्स के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम लोग एक एनर्जी स्ट्रीम भी ऐड करें। तो हम इसको कूलेंट कह देते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने रिएक्शन सेट ऐड करना है। तो रिएक्शन सेट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, उसको हम लोगों ने ऐड कर देना है। अब काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास ज़रूरी है कि हम जो रिएक्टर के साइज़ हैं उसको भी इंडिकेशन दें। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को ट्यूटोरियल में वेसल पैरामीटर्स में रिएक्टर का वॉल्यूम और रिएक्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम, बेसिकली उसका 85% फुल होने का मतलब ये है कि 85% ऑफ दिस इज़ द रिएक्शन मिक्सचर वॉल्यूम। तो हम लोग ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन में पैरामीटर्स में हम लोग वॉल्यूम में हमारे पास जो 280 उसको ऐड कर देते हैं। और वॉल्यूम जो है उसको ऐड करते हैं 85%। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग डायनेमिक में जाएंगे और स्पेक्स पेज में हम लोग वेसल के वॉल्यूम को दोबारा इंडिकेट करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। उसके बाद हमारे पास अननोन ड्यूटी है। ठीक है, तो इस हम लोगों के पास इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ड्यूटी अननोन है, लेकिन हम लोगों को ड्यूटी मालूम नहीं है। तो उसका सेकंड ऑप्शन ये होगी कि हम लोग रिएक्टर को, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि रिएक्टर आइसोथर्मल है, तो हम आउटलेट के प्रेशर को इंडिकेट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि सिमुलेशन जो है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ 280 ही है और ये ऑटोमेटिकली हमें फिल हो चुका है, तो हमें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वर्कशीट में जाएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारे पास है इसको हम 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट कर देंगे। तो हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ड्यूटी अननोन आ रही थी, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कूलेंट की ड्यूटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। तो इसकी वर्कशीट में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास जो मोलर फ्लोज हैं वो आ चुके हैं। लिक्विड, क्योंकि वेपर है नहीं, ओनली लिक्विड फेस रिएक्शन है, तो हमारे पास वेपर का मोलर फ्लो रेट 0 है। उसके बाद हमारे पास इंथैल्पीज़ है। अब हम कंपोजिशंस भी देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन जो कंपोजिशंस हैं वो ग्लाइकोल की 0.0863, ऑक्साइड की 0.1279 और सबसे ज़्यादा वाटर की है। ऑब्वियसली हम लोगों ने वाटर एक्सेस में लिया था। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सिमुलेट एन CSTR यूजिंग दिस। अब एडिशनली हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों की जो कन्वर्जन, क्योंकि
हमारा इस काइनेटिक्स रिएक्शन में हम लोगों को कन्वर्जन जो है वो नहीं पता थी, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या आया है वो हम लोग अपनी सिमुलेशन में जाके दोनों चीज़ें वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने रिएक्शन में जाएंगे और रिज़ल्ट्स में जाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो 40% है और एक्सटेंट है वो 60% है। हम अगर अपने पैरामीटर्स को चेंज करें तो हमारी जो ये एक्सटेंट है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी वर्कशीट में जाती हूँ और जो हमारा आउटलेट का टेम्परेचर है उसको चेंज करके मैं 80 कर देती हूँ, सॉरी ओके 80 कर देती हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आया है। हमारी जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो गई है। तो फर्दर अगर हम इसको चेंज करें 80 से इसको 100 कर देते हैं, अगेन हमारी कन्वर्जन और ज़्यादा हो गई है। कन्वर्जन ज़्यादा होते ही हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंपोजिशन है उसमें एक डायनामिक चेंज आया है। फर्दर अगर हम कंडीशन को चेंज करें, इसी तरह हम चेंज करते जाएं तो हमारी जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़, आउटलेट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारी जो कन्वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, विच इंडिकेट्स कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कन्वर्जन जो है हमारी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर को, आउटलेट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। हम लोग 90% कन्वर्जन तक अचीव कर सकते हैं बाय फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसी तरह हम लोग बाकी पैरामीटर्स को भी चेंज करके, लेकिन हम सिर्फ उन पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं जो हम लोगों ने इनपुट किए हैं, मतलब जो हमारे हैंड में है। इस टाइम सिर्फ टेम्परेचर के साथ हम इसका इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं, तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमारी ये CSTR जो है वो कम्प्लीटली सिमुलेट हो चुका है। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।